कहानी का नायक है देवीदत्त, जो स्वभाव से शांत, पढ़ा लिखा और सरल व्यक्ति है। वो किसी तरह का अंधविश्वास नहीं मानता, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसे कमज़ोर और संशयग्रस्त बना देती है। देवीदत्त शहर में एक नया मकान किराए पर लेता है। मकान अच्छा है, लेकिन आसपास के लोग उसे चेतावनी देते हैं कि ये मकान अशुभ है। कहते हैं कि यहाँ पहले रहने वाले लोगों पर आपदाएं आईं, कोई बीमार पड़ा, कोई मर गया, कोई दिवालिया हो गया। देवीदत्त इन बातों को हंसी में टाल देता है, उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं। शुरू के कुछ दिन ठीक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में छोटी छोटी परेशानियां होने लगती हैं। पत्नी बीमार पड़ जाती है, नौकरी में दिक्कतें, एक महत्वपूर्ण योजना असफल, घर के कामों में रुकावटें। हालांकि ये सामान्य जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन पड़ोसियों के लगातार कहने से देवीदत्त के मन में शक पनपने लगता है। एक दिन एक तांत्रिक आता है। वो देवीदत्त से कहता है कि इस घर में नकारात्मक शक्तियां हैं और अगर उसने कवच नहीं पहना तो उसके जीवन में दुख और बढ़ जाएंगे। देवीदत्त पहले तो इसे धोखा समझता है, लेकिन लगातार होती परेशानियां और पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता उसे अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। आखिरकार वो तांत्रिक से जादुई कवच ले लेता है, जो असल में एक साधारण सा ताबीज़ होता है। कवच पहनने के बाद आश्चर्यजनक रूप से उसके कुछ काम बनने लगते हैं। पत्नी धीरे धीरे ठीक होती है, नौकरी में स्थिति सुधारती है, घर का माहौल सामान्य होने लगता है। देवीदत्त को लगता है कि इसका श्रेय कवच को जाता है। वो जो पहले अंधविश्वास को मजाक समझता था, अब उसी पर भरोसा करने लगता है। यानी कवच का असर असल में उसके मन पर हुआ था, न कि किसी जादू से। अंत में कहानी दिखाती है कि ये कवच असल में कुछ नहीं था। देवीदत्त की हालत इसलिए सुधरी क्योंकि वो चिंता और भय से निकलकर थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर हुआ। कहानी का निष्कर्ष: असली कवच कोई ताबीज़ नहीं होता, बल्कि मनुष्य का साहस, विश्वास और सकारात्मक सोच ही उसका असली कवच है। भय और अफवाहें सबसे बड़े शत्रु हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अंधविश्वासी